इस दुनिया में हर इंसान रहस्यमयी है, जिसने अपने अंदर न जाने कितने राज दफना रखे हैं, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक शख्स अनन्या है। अनन्या पेशे से एक डॉक्टर है जो ऑलरेडी फ्लैट नंबर 13 में रह रही है, और ट्विंकल मुंबई शहर में नई आई है जो अपने लिए रेंट पे एक घर तलाश रही है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई ढंग का घर नहीं मिल रहा था। जितनी भी जगहों पर वो जा रही थी, सभी घरों के रेंट उसके बजट से बाहर थे। फिर ट्विंकल एक दिन निकेतन अपार्टमेंट के सामने से गुजरी। निकेतन अपार्टमेंट, नाम तो काफ़ी अच्छा है इसका, और देखने में भी सही लग रहा है। एक बार यहाँ भी पूछ लेती हूँ, अगर रहने के लिए जगह मिल गई तो इससे अच्छी क्या बात होगी। वॉचमैन, वॉचमैन, कोई है यहाँ? किससे बात करूँ समझ नहीं आ रहा। कोई है भी तो नहीं यहाँ पे। एक काम करती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हूँ। कोई है? दूसरे घर में ट्राई करती हूँ। भैया, यहाँ भी कोई नहीं है। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हूँ। नाइन्थ फ्लोर पे जाती हूँ। 9th मेरा लकी नंबर है, ज़रूर वहाँ कोई ना कोई मिलेगा। अरे ये लिफ्ट क्यों नहीं रुकी? 9th तो कब का निकल गया। अरे ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? हे भगवान, कहीं ये लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई? अब मैं क्या? थैंक गॉड, रुक गई लिफ्ट। कसम से अगर ये लिफ्ट ना रुकती तो मेरी सांस ज़रूर रुक जाती आज। चलो जी, अब इस फ्लोर पर आ ही गए हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं। हेलो, कोई है यहाँ? हद हो गई है। फ्लैट नंबर 1 से फ्लैट नंबर 11, 12 तक सब देख लिया, कोई नहीं मिला। बनाए ही क्यों है ये फ्लैट्स, जब किसी को रहना ही नहीं है इन फ्लैट्स में। अब आखिरी बार फ्लैट नंबर 13 में देख लेती हूँ। अगर यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कहीं और चली जाऊँगी, फिर यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा आज घर ढूंढने के चक्कर में। एक्सक्यूज मी, कोई रहता है यहाँ? चल ट्विंकल, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से चलना ही बेहतर है। रुको जी? आपने ही दरवाज़ा खटखटाया था क्या? हाँ, वो मुझे कुछ पूछना था। बोलिए। यहाँ रेंट पे रहने के लिए कोई घर मिलेगा आसपास? रेंट पे घर पता नहीं मुझे। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। ये अपार्टमेंट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं चाहती थी कि इसी अपार्टमेंट में रहने के लिए कोई घर मिल जाए रेंट पे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे नहीं पता है इस बारे में। आप कहीं और जाके पूछ सकती हैं। अरे किससे पूछूं? अभी तो इस वक्त वॉचमैन भी नहीं है। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपको सच में कोई आसपास के घर का आइडिया नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो मेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकती हो। वैसे भी ये 2 BHK है, एक रूम खाली ही पड़ा है। मुझे यहाँ के ओनर ने कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो किसी को एज ए टेनेंट रख सकती हूँ। व्हाट? सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलोगी। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड, अंदर आ जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? ट्विंकल, तुम्हारा? अनन्या। कहाँ से हो तुम वैसे? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। फिलहाल मुंबई किसी काम के सिलसिले में आई हूँ। जॉब मिली? नहीं, अभी देख रही हूँ। काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो देखो कब लगती है जॉब। चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तुम बैठो, मैंने अभी बनाया ही था, लेके आती हूँ।
ये लो। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हेलो जी, मैं डॉक्टर अनन्या बोल रही हूँ। क्या? मैं अभी आती हूँ। ट्विंकल, एक इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। तुम अपने कमरे में रेस्ट कर लेना। ध्यान रहे, मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, बेफिक्र सो जाओ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे कमरे से क्या काम, मेरे खुद के पास काम बहुत है। अभी अभी घर में आई हूँ, अभी तो मुझे कमरा सेट करना है। ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। कमाल है वैसे, अनन्या ऐसे बोल के गई है मुझे जैसे मैं उसके कमरे में चोरी कर लूँगी। शक्ल से चोर नज़र आती हूँ क्या मैं? लेकिन अगर ऐसा होता तो वो मुझे घर में रहने ही ना देती। फिर क्या बात हो सकती है? आखिर क्या छुपा रही है वो मुझसे जो वो नहीं चाहती कि मुझे पता लगे? देखना पड़ेगा। अरे, अनन्या के कमरे में तो ताला लगा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा मुझे कि क्या है उस कमरे में? एक काम करती हूँ, ताला ही तोड़ देती हूँ। लेकिन कैसे तोड़ूं? हाँ, शायद बालकनी में हथौड़ा रखा हो। ये रहा हथौड़ा। अब खुलेगा अनन्या के कमरे का राज फाइनली। तो ये है अनन्या का कमरा। इस कमरे से ये बदबू कैसे आ रही है? बेड तो काफी अच्छा है इसका। ये बैठने के बाद इतना कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है मुझे, जैसे नीचे कुछ हो। डेड बॉडी। ये किसकी डेड बॉडी है? क्या यही वो चीज थी जो अनन्या मुझसे छुपा रही थी? मतलब अनन्या कातिल है, उसने किसी का खून किया है। ये ड्रेसिंग टेबल में कांटा और कान किसका रखा है? हे भगवान, ये कहाँ गई मैं? मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आंखें? ये किसकी आंखें हैं? और ये पानी की बोतल में क्या कर रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब देख के चक्कर से आ रहे हैं। वॉशरूम जाती हूँ। यहाँ तो पानी भी नहीं आ रहा। किसी और नल में चेक करती हूँ। यहाँ भी पानी नहीं है। लेकिन ये वॉश बेसिन में काला पानी कैसे है जब किसी नल में पानी ही नहीं आ रहा? तो और इस काले पानी में क्या तैर रहा है? ये लंबे बालों का गुच्छा यहाँ क्या कर रहा है? किसके बाल हो सकते हैं ये? क्योंकि अनन्या के तो बहुत छोटे बाल हैं। शायद अनन्या आ गई, उसी से पूछती हूँ ये सब क्या है। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच सच जवाब देना। हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम्हारे कमरे में किसकी डेड बॉडी पड़ी है? तुमने किसको मारा है? तुमने मेरा कमरा मेरे बिना पूछे कैसे खोला? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मना किया था ना मैंने। पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। क्या है ये सब? तुम्हारे बेड पे किसकी लाश है? ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर में किसके काटे हुए कान हैं? फ्रिज में पानी की बोतल में आंखें हैं। क्यों कर रही हो तुम ये सब? इस सब का क्या मतलब है? देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अभी जा रही हूँ पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करने। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी, जैसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड को जाने नहीं दिया था। मतलब? वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास जा रहा था, तो मैंने उसे हमेशा के लिए अपने पास रोक लिया। तुमने जो डेड बॉडी देखी, वो मेरे कमरे में देखी थी, वो उसी की थी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन उसे तो वो प्रिया पसंद थी, जिसके साथ वो ऑफिस में काम करता था। उस दिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा था।
और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कभी दूर हो, इसलिए मैंने उसे मार दिया ताकि मरने के बाद भी वो हमेशा मेरे पास रहे। मैं उसे गले लगा सकूं, उसे खुद से कभी दूर ना होने दूं। पता है, मैं रोज अपनी जान को अपने बाहों में लेके सोती हूँ। कितना सुकून है उसके प्यार भरे बाहों में। तुम पागल हो चुकी हो। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये कैसा प्यार है जिसमें अपने ही प्यार की जान लेनी पड़ी? तुम प्यार के बारे में जानती ही क्या हो? तुमने कभी प्यार किया भी है? मुझे बस इतना पता है कि प्यार में सैक्रिफाइस होता है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं था तो जाने देती उसे जिसके साथ उसकी खुशी जुड़ी थी। बंद करो अपनी बकवास। मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है। उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही देख सकती हैं और उसके कान सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुन सकते हैं। तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती, और जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ट्विंकल। अनन्या देखो तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो। जान ले लूंगी तुम्हारी, जान ले लूंगी। अनन्या छोड़ो मुझे, छोड़ बोला छोड़ो। अनन्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। ओह शिट, कहीं मेरे धक्का देने की वजह से तो लगता है इसका सर किसी भारी चीज से टकरा गया है। अनन्या उठो। अनन्या मैं अनन्या को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना होगा। रुको भैया, रुको, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अनन्या के सर पर बहुत खून बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। आप यहीं रुको, मैं उसे लेके आई। रुकिए मेम साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे अनन्या रहती कहाँ है? ये निकेतन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में। भैया ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अगर हमने समय से उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो उसकी जान चली जाएगी। मेम साहब क्या बोल रही हो? कौन सी दुनिया में जी रही हो आप? मतलब यही कि फ्लैट नंबर 13 में कोई नहीं रहता, तो अनन्या कहाँ से आ गई? वो प्रॉपर्टी तो 15 सालों से बंद पड़ी है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं भैया, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अनन्या को देखा है। मैं उसी के साथ ही तो थी घर में। मेम साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लो। आप कहो तो मैं छोड़ दूं आपको हॉस्पिटल? भैया मैं आपको पागल लगती हूँ क्या? मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तो फिर मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं आप? निकेतन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में कोई नहीं रहता। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पे विश्वास है। आप जाइए यहाँ से। ठीक है मेम साहब। मुझे अनन्या के पास जाना होगा। हाँ, पहुँच गई। अनन्या, अरे ये अनन्या के फ्लैट में ताला क्यों लगा है? और अनन्या कहाँ गई? कहीं ये सच में मेरा वहम तो नहीं था? या फिर कहीं अनन्या? नहीं, मुझे निकलना होगा यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। अरे मेम साहब, आप फिर भागी आ रही हैं। देखो, मुझे सच बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी सच में 15 साल से बंद पड़ी है और यहाँ कोई नहीं रहता? हाँ मेम साहब, 15 साल पहले एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था उस फ्लैट में, और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया था। तब से ये प्रॉपर्टी बंद पड़ी है। मतलब वो? क्या हुआ मैडम, कुछ बताएं, कहाँ चलना है? बस यहाँ से दूर ले चलो भैया, जल्दी। जी, जैसी आपकी मर्जी। ट्विंकल अभी भी सदमे में थी कि जो उसने देखा वो सच था या फिर एक बुरा सपना। अक्सर हम इस भीड़ भरी दुनिया की चकाचौंध रोशनी में
उनको भूल जाते हैं जो इस दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच बिल्कुल वीरान और अंधेरी जिंदगी जी रहे होते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो अपने पीछे छूट गई दुनिया को भुला नहीं पाती है और इसी दुनिया में रह जाती है। अनन्या जैसी और भी कई अतृप्त आत्माएं आज भी दुनिया में मौजूद है और अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। क्या पता उनका अगला शिकार आप हो।